वशिष्ठ ने श्री लक्ष्मण के नाम की व्याख्या जिस पंक्ति में की है वही आपके सामने अभी पढ़ी गई। इसमें गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जो लक्ष्मण के धाम हैं, राम के अत्यंत प्रिय हैं, जिनका चरित्र अत्यंत उदार है, ऐसे इस बालक का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण धाम शब्द यो विचित्र सा है। श्री लक्ष्मण जी में कौन से लक्षण विद्यमान है? क्योंकि लक्षण तो प्रत्येक वस्तु का अलग अलग होता है। संत का अलग लक्षण है, ईश्वर का अलग लक्षण है, जीव का अलग लक्षण है। इसी प्रकार से जितने पदार्थ होते हैं उनका एक अलग लक्षण होता है। गुरु वशिष्ठ यह नहीं कहते हैं कि लक्ष्मण जी में संत के लक्षण हैं, महापुरुष के लक्षण हैं। वे केवल इतना कह देते हैं कि जो समस्त लक्षणों के धाम, और इसका वास्तविक तात्पर्य यही है कि लक्ष्मण जी का जो व्यक्तित्व है वो किसी विशेष सीमा में आबद्ध नहीं। उनमें समय समय पर परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं। कभी उनके चरित्र में संतत्व दिखाई देता है और कभी उनके चरित्र में संतत्व के स्थान पर ईश्वरत्व का साक्षात्कार होता है। जैसे श्री भरत का चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो तो श्री भरत में संत लक्षण मिलेगा। और श्री लक्ष्मण के व्यक्तित्व को समझना भी इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि एक साथ उनमें ऐसे परस्पर विरोधी लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि लक्ष्मण जी उस समय जिस व्यक्तित्व की भूमिका संपन्न कर रहे हैं, जो उस पर दृष्टिगत जिस दृष्टि का रख करके विचार नहीं करेगा वो भ्रांत हो जाएगा। इसलिए गुरु वशिष्ठ का ये जो लक्षण धाम शब्द है, ये लक्ष्मण जी के चरित्र को समझने की एक सबसे बड़ी कुंजी। और आप इन बदलते लक्षणों को अलग अलग प्रसंगों में इतना स्पष्ट पा सकते हैं कि इससे कोई कठिनाई नहीं रह जाती है कि लक्ष्मण भगवान राम की आवश्यकता के अनुकूल ही स्वयं अपने आप को इतना बदल लेते हैं, इतना परिवर्तित कर लेते हैं कि पहचानना ही कठिन हो जाता है कि क्या कुछ क्षण पहले दिखाई देने वाले लक्ष्मण यही हैं। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम के साथ अनेक व्यक्तियों को ले जाने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया। कभी एकमात्र यही कह देते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथ। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ, कल वो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, और उसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र राघवेंद्र से अनुरोध करते हैं, विदेह के नगर में एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में भी सम्मिलित होने के लिए आपको चलना चाहिए। तब
तव मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। भगवान श्री राम गुरुदेव के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक सिरोधार्य करते हैं और श्री लक्ष्मण के साथ जनकपुर जाते हैं। अब जनकपुर में श्री लक्ष्मण जी का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, इतने रूपों में सामने आता है कि सचमुच उनका आचार्यत्व, संतत्व, ईश्वरत्व यदि सब एक साथ आपको देखना हो तो आप जनकपुर के प्रसंग में पा सकते हैं। संक्षेप में कुछ सूत्र आपके सामने रखे जाएंगे। जनकपुर का प्रसंग एक बड़ा ही दार्शनिक प्रसंग है, जिसे गोस्वामी जी ने बड़ी भावात्मक पद्धति में रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। बड़े रसमय रूप में रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है कि साधारण दृष्टि से देखने वाले के लिए वह एक श्रृंगार रस का प्रसंग है, जहां पर भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ आते हैं और महाराज श्री जनक ने स्वयंवर सभा का आयोजन किया है और उनकी प्रतिज्ञा है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसे सीता वर्ण करेंगी। और इस प्रतिज्ञा को सुनकर के सारे विश्व से, मृत्युलोक से ही नहीं अन्य लोकों से भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित होने के लिए आए। और उस प्रसंग में उस संदर्भ में भगवान राम का भी आगमन होता है और भगवान राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ। श्री सीता जी ने जयमाल के द्वारा उनका वर्ण किया और इस प्रकार से भगवान राम और श्री सीता का विवाह संपन्न हुआ। तो जहां तक घटना का संबंध है, जनकपुर का प्रसंग केवल इतने मात्र में समाप्त हो जाता है। किंतु अगर उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करें तो वो प्रसंग केवल इतना ही नहीं है, क्योंकि यदि भगवान राम अथवा श्री सीता एक साधारण मनुष्य मात्र होते तो उसे इसी संदर्भ में देखा जाता। कृपया जिन्हें स्थान नहीं मिला है वे नीचे बैठने में संकोच न करें। कथा प्रसंग एक ऐसा स्थान है कि जहां पर कहीं भी आप बैठें तो ये स्थान जो है कथा में उसकी शोभा ही है। आप खड़े न रहें, जहां भी हो वहां शांतिपूर्वक बैठ जाएं। तो अगर भगवान राम और श्री सीता का मिलन एक राजकुमार और एक राजकुमारी के परिणय की भांति होता तो कोई समस्या नहीं थी, पर जिनका प्रतिपादन रामचरितमानस में गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, ऐसा कह करके किया गया है। उस विवाह को हृदयंगम करने के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, दृष्टि का तो प्रश्न ही नहीं। साधारण विवाह तो व्यक्ति केवल दृष्टि से देख करके उसका रसास्वादन कर लेता है, पर इस विवाह को तो बुद्धि के द्वारा भी हृदयंगम नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसमें विश्वास का तत्व सम्मिलित न हो। और उसका संकेत प्राप्त होता है विवाह प्रसंग में। भगवान राम का विवाह देखने के लिए देवताओं के साथ ब्रह्मा आए हुए हैं और ब्रह्मा जनकपुर में कुछ आश्चर्यचकित से प्रतीत हो रहे हैं। आश्चर्यचकित क्यों है?
तो गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि भयउ आश्चर्य विसेखी निज करणी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा ने बड़े आश्चर्य से देखा कि जनकपुर में उनका बनाया हुआ कोई पदार्थ कहीं भी नहीं। यही मानो पढ़ने वाले के लिए गोस्वामी जी एक मूल संकेत दे देते हैं। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है और बुद्धि का देवता भी एक बार इस विवाह प्रसंग में आकर के स्वयं को भ्रमित पाता है और तब उनके भ्रम का निवारण कौन करते हैं? भगवान शंकर ने ब्रह्मा के श्रीमती भ्रम को देख लिया, पर ब्रह्मा का सम्मान रखने के लिए सीधे उन्होंने ब्रह्मा से वार्तालाप नहीं किया, अपितु ब्रह्मा के स्थान पर उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, शिव समुझाए देव सब जनि आचर्य भुलाओ, क्यों कह हृदय विचारो, बुद्धि का प्रयोग करो। लेकिन कैसे? दो शब्द जोड़ देते हैं, कहे तो हृदय विचारो, हृदय से विचारो। वो विचार करना हृदय का कार्य नहीं है, वो बुद्धि का कार्य है। पर भगवान शंकर यही आदेश देते हैं कि हृदय में विचार कीजिए, और उसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, हृदय विचारो धीर धरि, जरा धैर्य पूर्वक हृदय में विचार कीजिए। ये क्या है? कि श्री रघुवीर विवाह, यह तो श्री सीता और रघुवीर का विवाह है, केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं, दो व्यक्तियों का परिणय नहीं। तो शक्ति और ब्रह्म का परिणय क्या होगा? विवाह क्या होगा? इसीलिए जैसे भगवान राम और श्री सीता अभिन्न है, उसी प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती अभिन्न है। और यही बुद्धि के देवता ब्रह्मा उसमें कुछ अधिक सावधान प्रतीत होते हैं। जब भगवान शंकर से विवाह का अनुरोध करने के लिए गए, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चल करके पार्वती से विवाह कर लीजिए, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा कहना एक बड़ा असंगत वाक्य है। भगवान शंकर और पार्वती तो निरंतर अभिन्न है, उनका विवाह क्या? तो इसलिए ब्रह्मा कहते क्या है शंकर जी से, अब विनती, भगवान ब्रह्मा कहते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, क्या निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। विवाह कर लीजिए ये नहीं, इन देवताओं के हृदय में बड़ी अभिलाषा है कि आपका विवाह और उस विवाह का उछाह देखें। तो इसमें एक मीठा व्यंग है कि ठीक है, अनादिकाल से आप लोगों का विवाह कभी हुआ होगा, पर उसको किसी ने देखा तो होगा ही नहीं, और उछाह तो उसमें हुए नहीं होगा, जिसमें न बारात है, न बाराती है, न बाजे हैं। तो ब्रह्म और शक्ति के परिणय में अगर कभी परिणय की कल्पना करें, तो उस परिणय में जब कोई द्वितीय व्यक्ति था ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह के उछाह का प्रसंग ही कहां है। इसलिए भगवान शंकर से ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। और शब्द भी कितने सुंदर चुने गए। बोले आप है तो मदन मद मोचन, तो जो मदन मद मोचन है उससे कहना कि विवाह कीजिए, ये भी एक अशिष्टता है। आप तो काम के विरोधी हैं, और विवाह का देवता तो मदन ही है, काम ही है। लेकिन इस विरोधी धर्म को आप ही चरितार्थ कर सकते हैं कि मदन मद मोचन होते हुए भी पार्वती का परिणय स्वीकार करें, और जो वस्तुतः व्यक्ति के लिए संभव नहीं मैंने, आप अपने बालक को सारा संसार घुमा सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी वस्तुएं दिखला सकते हैं, पर संसार में समर्थ से समर्थ माता पिता भी जिसमें असमर्थ रहते हैं, वो क्या है? का बालक को आप सब कुछ दिखा सकते हैं, पर कोई माता पिता अपने बालक को अपना विवाह नहीं दिखला सकते।
दिखाएंगे कैसे बेचारे? जो भूतकाल का सत्य है उसे वर्तमान में कैसे दिखाएंगे? पर ईश्वर का चमत्कार यही है कि वो भूत को वर्तमान में दिखा सकता। इसलिए हम कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ, भगवान राम और श्री सीता का विवाह संपन्न हुआ। तो इसका अभिप्राय क्या है? शंकर जी ब्रह्मा से कहते हैं कि दो ही बात है, या भूत के सत्य को वर्तमान में देखिए या स्वयं आप भूतकाल में चले जाइए, तो दोनों दृष्टि से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो शंकर जी का संकेत ये था कि यदि आप ये मानते हैं कि ये ब्रह्म और शक्ति का विवाह हो रहा है, ईश्वर और शक्ति का विवाह हो रहा है, तो फिर आप ये जो ढूंढ रहे हैं कि जनकपुर में संसार को मैंने जनकपुर बनाया और जनकपुर भी संसार का ही एक भाग है, इसलिए जनकपुर में मेरी रचना होनी चाहिए। तो जब ईश्वर और शक्ति का भी विवाह हो रहा है, तो विवाह होने के बाद में आपका जन्म होगा और तब ना आप संसार बनावेंगे। अभी तो आप कल्पना कीजिए कि आपका जन्म ही नहीं हुआ। तो भूतकाल के सत्य में चले जाइए कि ऐसी स्थिति जबकि सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा भी नहीं था, तब एकमात्र शक्ति और ईश्वर विद्यमान थे। का उसके पश्चात ब्रह्मा का, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है और उसके पश्चात भगवान के संकेत को, भगवान के आदेश को मान करके ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते। तो भगवान शंकर का तात्पर्य यह था कि आप या तो इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि इस समय वस्तुतः स्वयं अपनी सत्ता के अभाव का साक्षात्कार कीजिए, और अगर आप भावना की दृष्टि से विचार कीजिए तो व्यक्ति निज करनी तो संसार में करते ही रहता है, ढूंढता ही रहता है। लेकिन विवाह में भी आकर के आप निज करनी के स्थान पर यहां ये मत ढूंढिए कि मैंने क्या बनाया है, यहां तो ये ढूंढिए कि मुझे किसने बनाया। व्यक्ति को अभिमान इसलिए होता है कि वो बहुधा ये बार बार सोचा करता है, मैंने क्या बनाया, मैंने क्या किया है, और स्वयं मुझे किसने बनाया है, मेरा निर्माता कौन है। तो इस सत्य पर अगर व्यक्ति की दृष्टि चली जाए तो व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाएगा। इस दृष्टि से ये ब्रह्म और शक्ति का परिणय है, और इस ब्रह्म और शक्ति के परिणय में सर्वोच्च भूमिका किसकी है? वही श्री लक्ष्मण। और यूं कह सकते हैं कि विवाह प्रसंग के अलग अलग भागों में तो आपको अलग अलग पात्र दिखाई देंगे, पर विवाह के सारे प्रसंगों में समान रूप से जो आपको एक ही पात्र दृष्टिगोचर होगा, वे एकमात्र लक्ष्मण है और कोई दूसरा नहीं। तो यूं कह सकते हैं इसे कि ये विवाह की लीला है, और इस विवाह की लीला को बड़ी ही विलक्षण रीत से रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है, और इसमें सर्वत्र लक्ष्मण जी की भूमिका है, पर भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो उसे आप चार रूपों में देखें। तो मुझे आशा है कि आप पूरी एकाग्रता से इस प्रसंग को सुनेंगे। तो पहले तो वह प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, उनके अंतःकरण में नगर दर्शन की लालसा है, और उस नगर दर्शन की लालसा को वे प्रभु की ओर संकेत के रूप में प्रकट करते हैं, और प्रभु महर्षि विश्वामित्र के आदेश से लक्ष्मण को लेकर के नगर में जाते हैं। तो विवाह की पहली भूमिका तो उसी समय बन जाती है जब लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई, और जब लक्ष्मण के हृदय में लालसा उत्पन्न हुई तो ये कहा जा सकता है कि परम विरागी के हृदय में भी लालसा उत्पन्न करने का चमत्कार जनक की नगरी को है। जो नगर लक्ष्मण तो श्री राम के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र कुछ देखना ही नहीं चाहते, कभी लक्ष्मण अगर आज एक नगर को देखने के लिए व्यग्र हो गए तो ये मानना पड़ेगा कि बड़ा चमत्कारिक नगर है। लखन हृदय लालसा विसेखी और जाई जनकपुर आइए देखी। लेकिन आगे चल करके पता चला
कि लक्ष्मण जी की इस लालसा ने वस्तुतः जनकपुर वासियों के अंतःकरण में एक नई लालसा की सृष्टि कर दिया। एक लालसा लेकर के लक्ष्मण श्री राम को जनकपुर में ले जाते हैं और उसके पश्चात हम देखते हैं कि सारे जनकपुर वासियों के अंतःकरण में एक आकांक्षा, एक लालसा का उदय होता है। और इसका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म और शक्ति का, ईश्वर और शक्ति का जो परिणय है वो तो नित्य है, पर नित्य होते हुए भी हमारे जीवन में उसकी सार्थकता तब है जब उस परिणय को हम अपने स्वयं हृदय में हृदयंगम कर सकें या हम स्वयं देख सकें। और यह संभव कब होगा कि जब व्यक्ति के हृदय में इस लालसा का उदय हो। तो ये जनकपुर वासियों के हृदय में लालसा की सृष्टि करने वाले कौन है? आप सत्संग में जाते हैं, क्यों जाते हैं? कथा में जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो कथा और सत्संग का मुख्य तात्पर्य है कि किसी प्रकार से जो श्रोता है उसके अंतःकरण में ईश्वर को पाने की लालसा का उदय हो। जब हम किसी वस्तु की महिमा को सुनते हैं, जब हम किसी वस्तु के महात्म को सुनते हैं, तो उस वस्तु को पाने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो जब ईश्वर के विषय में हम सुनेंगे तो सुनने के पश्चात हमारे अंतःकरण में लालसा का उदय होगा। तो जनकपुर वासियों के अंतःकरण में एक लालसा की सृष्टि होती है और उस लालसा के प्रेरक कौन है? लक्ष्मण। लखन हृदय लालसा विषेकी से इस प्रसंग का प्रारंभ होता है। और एक विचित्रता ये पावेंगे, इस विवाह प्रसंग को 4 भागों में बांट दीजिए। तो पहला प्रसंग तो तब है जब लक्ष्मण जी की प्रेरणा से भगवान राम नगर दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरा प्रसंग तब है जब भगवान राम और लक्ष्मण को सुवाटिका में जाते हैं। तीसरा प्रसंग तब सामने आता है, तीसरा भाग, जब धनुर्भंग के प्रसंग में भगवान राम के द्वारा धनुष टूटता है। और चौथा भाग तब संपन्न होता है जब अयोध्या से बारात आती है और अयोध्या से बारात आने के पश्चात कन्यादान की विधि से ये विवाह संपन्न होता है। और इस तरह से विवाह प्रसंग 4 भागों में बटा हुआ। अब आप ध्यान दें, रामचरितमानस की कल्पना भी जो विभाजन किया गया है उसमें भी 4 घाटों की कल्पना की गई। और इसका अभिप्राय क्या? ज्ञान, भक्ति, कर्म और शरणागति अथवा दीनता, इन 4 दृष्टियों से भगवान के चरित्र को देखा जा सकता है। और यही रामचरितमानस के 4 घाट हैं। और ये जो उनके अंतःकरण में वात्सल्य का उदय हुआ और भगवान राम और लक्ष्मण अब जनकपुर में जा रहे हैं। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? शरणागति और दीनता का तात्पर्य है जो व्यक्ति ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, स्वयं ईश्वर उसके पास तक पहुंच जाए। जनकपुरवासी भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाए, उनका भी सबसे अधिक बालकों की है। आगे चल करके आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और बालकों की प्रधानता का तात्पर्य क्या है? जहां असमर्थ लोग प्रधान हो गए। और इसका अभिप्राय क्या? जो समर्थ है वो दर्शन करें, पर जो असमर्थ है वे क्या करें? असमर्थ व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है कि नहीं पा सकता है? और इसका उत्तर रामचरितमानस में यह कह करके दिया गया कि असमर्थ से असमर्थ व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इस प्रसंग में आप उसी को देखेंगे कि जो ही भगवान राम श्री लक्ष्मण जी की प्रेरणा से जनकपुर में आते हैं, सारे जनकपुर में समाचार फैल गया। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए, कधाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब अगर पुरुष चले भी जाते तो स्त्रियों के लिए कठिनाई होती, पर श्री राम अब नगर के लिए आ गए तो परिणाम क्या हुआ? तो जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छब जीती। सारे नगर में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को घुमा दिया। और घुमाने का परिणाम क्या हुआ कि एक लक्ष्मण के हृदय में नगर देखने की क्या लालसा आई, वो लालसा सारे जनकपुरवासियों के हृदय में बैठ गई। और
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही लालसा आ गई। क्या? बोले यही लालसा मगन सब लोगू। क्या? बोले बर सांवरो जाने की जोगू। प्रत्येक जनकपुर वासी के मन में अब एक ही लालसा बैठ गई है कि कैसे इस सांवले रंग के राजकुमार का जो श्री सीता है उनसे विवाह हो। और उस लालसा का परिणाम प्रत्येक व्यक्ति एक ही आकांक्षा, एक ही कल्पना कर रहा है, इस विवाह में हम कैसे सहायक बन सकते हैं। पर भगवान राम जब नगर में गए तो सबसे अधिक लाभ किसने लिया? कह सकते हैं कि हाँ, ईश्वर दर्शन देने तो गया, पर भाई दर्शन करने के लिए भी तो धाम काम छोड़ करके आना पड़ा। हम अगर धाम काम न छोड़ पाए तो देख लीजिए, छुट्टी के दिन तो अधिक लोग आ जाते हैं। उसका अर्थ है कि भाई रोज थोड़ी धाम काम छोड़ सकते हैं। किसी दिन छुट्टी हो तो अधिक लोग धाम काम छोड़ देते हैं, ज्यादा उत्साही हो तो, और शीघ्र का कुछ बिना छुट्टी के दिन भी धाम काम छोड़ ले तो बिना धाम काम छोड़े मिलेंगे कि नहीं। तो श्री गणेश तो किया गया धाम काम छोड़ने से। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और समाप्ति कहां से की गई? भगवान राम का दर्शन और लोग तो दूर से कर रहे हैं, सबसे पास में कौन पहुंच गए? यहां पर गोस्वामी जी का अपना पक्षपात प्रकट हो गया। भगवान राम को पहले उन्होंने अपने घाट पर सुलभ बनाया। जैसे जो पंडा तीर्थ जितना सुलभ कर दे, यात्री उसको उतना पसंद करता है। गोस्वामी जी ने कहा सबसे पहले जो दीन हैं, जो शरणागत हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए, और स्त्रियां तो दूर से दर्शन कर रही हैं, पुरुष तो दूर से देख रहे हैं, पर जो नन्हे बालक हैं, जो असमर्थ हैं, उनकी क्या स्थिति है? कि बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। बच्चे तो भगवान राम के साथ लग गए, और इतना ही नहीं, बड़ों को संकोच लग रहा है वार्तालाप करने में। और बालक जब देखते हैं कि ये नए नए नगर में आए हुए हैं, तो वो भगवान राम को नगर का परिचय देते। और परिचय देने के बहाने गोस्वामी जी कहते हैं कि करते क्या है? बोले सब शिशु यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात। इस बहाने से कि कोई स्थान दिखाना है, भगवान राम का हाथ पकड़ लेते हैं, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेते हैं। और हाथ क्या पकड़ लेते हैं? मानो संकेत ये है कि एक अपनत्व का संबंध, नाता जोड़ लेते हैं। विवाह जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो कम से कम बच्चों से नाता जुड़ ही जाए। और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं सब शिशु यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, तन पुलकित अति हरस हिय, देख देख दोहरात। बच्चों ने श्री राम के स्वभाव को परख लिया, और परख लिया तो उसका लाभ लेने का मन में विचार आया। क्या? कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने। बच्चों ने समझ लिया कि ये इनका स्वभाव बहुत प्रेम करने का है, बड़े स्नेही स्वभाव के हैं, तो इसका लाभ लेना चाहिए। तो जो बच्चे साथ में चल रहे हैं उनका घर रास्ते में आ ही जाता है। और जब बच्चों का घर रास्ते में आ जाता है तो क्या करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि बच्चे शिशु सब राम प्रेम बस जाने, तब बोले प्रीति समेत निकेत बखाने। जब उनका घर आता है तो कहते हैं ये घर हमारा ही है। भगवान राम मुस्कुरा करके कहते हैं क्या अपने घर ले चलोगे? तो चाहते यही है। तो भगवान राम अपनी ओर से प्रस्ताव कर देते हैं। मानो संकेत क्या है? धाम काम छोड़ के ही नहीं मिलते हैं, स्वयं धाम काम वालों के पास भी धाम में भी पहुंच जाते हैं। और धाम में ले जाने की सामर्थ्य बड़ों में नहीं, बड़ों को तो धाम छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो छोटे हैं जो कि धाम में रहते हैं और भगवान राम से कहते हैं महाराज मेरा ये घर है। और तब निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, और सहित स्नेह जाहि दो भाई। तो भगवान राम से बार बार बालक कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है।
अब इतना लंबा चौड़ा जनकपुर, और उस लंबे चौड़े जनकपुर में प्रत्येक बालक जब अपने अपने घर ले जाने लगे और दोनों जाने लगे, तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके प्रभु की ओर देखा। क्यों? जब चलने लगे थे तो भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा मांगते हुए ये कहा था कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, और मैं नगर दिखलाने के लिए इसलिए जाऊंगा कि अकेले जाएंगे तो हो सकता है भूल जाए और न जाने कितने देर में लौटे, और देर में लौटेंगे तो आपको बड़ी चिंता हो जाएगी। तो अगर आप मुझे भेज देंगे तो परिणाम होगा कि मैं नगर भी दिखलाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको वचन देता हूं कि नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। तो वचन तो दे आए थे तुरंत लाने का, और जो घर घर जाने लगे तो अब वो तुरंत वाला प्रश्न कहां रहा। यूं विश्वामित्र जी ने छूट दे दिया था। विश्वामित्र जी जानते थे कि जाना तो तुम्हारे हाथ में है, पर लौटना तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। प्रेम के बंधन में जो बंधा हुआ हो वो ये कहे कि हम स्वतंत्र रूप से उतने दूर ही तो जाएगा जितना रस्सी छोड़ने वाला उसको ढील देगा। इसलिए जब भगवान राम ने कहा नगर दिखाई तुरंत ले आओ, तो विश्वामित्र ने हंस करके कहा था कि ठीक है, तुम्हारी गुरु भक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सुनि मुनि सतः वचन सप्रीति, कसम राम राखो तुम नीति। तुमने मुझसे आज्ञा लिया, ये मर्यादा का तुमने पालन किया। धर्म से तू पालक तुम ताता, तुम धर्म सेतु के पालक हो, इसलिए तुम्हारा पूछना ठीक है। लेकिन अब एक बात जो आगे है वो तो आगे दिखाई देगी। क्या? धर्म सेतु पालक तुम ताता और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। पर प्रेम की जो विवशता है और सेवकों के सुख देने का जो स्वभाव है वो भी तो आरे आवेगा, और वही आ गया। प्रेम की विवशता ये थी कि बालक ले जाते हैं और भगवान श्री राम का प्रत्येक बालक के घर जाते हैं, किसी को नहीं किया। जब सब बालक संतुष्ट हो गए तो मानो गोस्वामी जी ने हम लोगों को आश्वासन दे दिया कि भाई केवल एक लालसा होनी चाहिए कि ईश्वर को हम पालें, और उस लालसा के पश्चात वो प्रीति के इतना वशीभूत है कि किसी साधना अथवा तपस्या से नहीं, केवल प्रेम के द्वारा अगर उसे पुकारा जाए तो धाम छोड़ करके ही नहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो धाम में भी चल करके आ सकता है, धाम में भी मिल सकता है। और उन बालकों के द्वारा जब घर में श्री राम पधारे तो बूढ़ों को भी मिल गए, जवानों को भी मिल गए, महिलाओं ने भी देख लिया, सन्निकट से सबने स्वागत किया। और जब सारे जनकपुरवासी बालकों को संतुष्ट कर चुके लौटने लगे, तब याद आई कि गुरुजी से कह करके आए थे कि हम तो जल्दी लौटेंगे। वो स्वामी ने लिखा जब लौटने लगे तब गुरुदेव का भय लगा, और वो स्वामी कहते हैं जासु त्रास डर का डर होई। वे ईश्वर वह है जिनके भय से भय भी डरा करता है, पर वे का आज गुरुदेव के भय से लक्ष्मण हम लोग तो भूल ही गए कि गुरुदेव से जल्दी आने के लिए कहा था। गुरुदेव चिंता कर रहे होंगे, और जिसमें विश्वामित्र के पास पहुंचे वो स्वामी जी उनका एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। उसमें भगवान राम का चित्र क्या है? बोले सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई को गुरु पद पंकज नाई सिर। और आज्ञाकारी कितने हैं? आकर के जैसे कोई अपराधी खड़ा रहे, दोनों भाई खड़े हो गए। आनंद यही है, बच्चों के लिए इतने भोले, बड़ों के सामने मर्यादा के पुंज हैं। इसीलिए भगवान राम सबके, बूढ़ों के भी हैं, युवा लोगों के भी हैं, किशोर अवस्था वालों के भी हैं। जब गुरुदेव के सामने खड़े हुए तो गोस्वामी जी कहते हैं सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। कब बैठे? बोले गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयस उपाय। जब उन्होंने कहा बैठ जाओ तब बैठे, जब तक आदेश बैठने का नहीं मिला तब तक नहीं बैठे। और मानो गोस्वामी जी ने कहा कि इस नन्हे लक्ष्मण ने लोगों के अंतःकरण में लालसा की जो सृष्टि कर दी, जिस प्रकार से ईश्वर को सुलभ बना दिया, अगर लक्ष्मण जी ने कहीं अपने हृदय में लालसा न की होती, एक बच्चों जैसा नाटक उन्होंने किया,
जैसे बच्चे जाते हैं किसी नए स्थान में तो देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने भी कहा मैं नगर देखना चाहता हूं, लेकिन उस बच्चे की लालसा के पीछे कितने लोगों के अंतःकरण में ईश्वर की उपलब्धि की लालसा जागृत हुई और किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर प्राप्त करता है। हम देखते हैं लक्ष्मण जी वहां पर यह भूमिका संपन्न कर देते हैं और यहां पर लक्ष्मण जी का एक रूप, एक चित्र समाप्त हो जाता है। और उसके बाद पुष्पवाटिका का प्रसंग आता है। वहां भगवान राम जा रहे हैं और वहां भी साथ में लक्ष्मण है। चारों प्रसंगों में लक्ष्मण ही समान है और कोई पात्र समान नहीं। कि चारों प्रसंगों में आप अब पात्र और बदलते पाएंगे। जैसे जो पहला प्रसंग है उसमें बालकों की प्रधानता है और जो दूसरा प्रसंग है उसमें वृद्धों की प्रधानता है और तीसरा प्रसंग जो आगे चल करके आता है उसमें कयूक की प्रधानता है और प्रत्येक प्रसंग में लक्ष्मण सब भगवान राम के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब उस वाटिका में जब भगवान राम जा रहे हैं तब ये प्रसंग कौन सा है? ये भक्त घाट का प्रसंग है। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। भगवान राम श्री लक्ष्मण के साथ उस वाटिका जाते हैं और वहां जाकर के उस वाटिका को देखते हैं और देख करके गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम और लक्ष्मण को जब सारा बाग उन्होंने देखा तो सबसे अधिक आनंद किस बात को देख करके आया? तो बाग तड़ाग विलोक प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम सुख देत। का एक को देख के दोनों प्रसन्न नहीं हुए, दोनों को देख के दोनों प्रसन्न हुए। क्या बोले? बाग तड़ाग। महाराज श्री जनक का बड़ा विशाल बाग था और उसके मध्य में सरोवर था, तो बाग और तड़ाग को देख करके प्रसन्न हुए कि जैसे बाग और तड़ाग की जोड़ी है उसी प्रकार से श्री लक्ष्मण और भगवान राम की जोड़ी है। कहना कठिन है कि बाग में तड़ाग है कि तड़ाग में बाग है। बाग में तो तड़ाग दिखाई दे रहा है, पर जल की छाया में कोई झांक करके देखे तो वहां पर भी बाग का साक्षात्कार हो रहा है। लक्ष्मण के हृदय में श्री राम, श्री राम के हृदय में लक्ष्मण और इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान राम और लक्ष्मण एक साथ यहां उपस्थित है। तो ये जो श्री लक्ष्मण का कार्य, अब ये जो पुष्पवाटिका का प्रसंग है ये रामचरितमानस के सबसे सूक्ष्म प्रसंगों में से, क्योंकि जहां श्रृंगार रस रसराज कहा जाता है तो वहीं पर मनुष्य के जीवन में बहुत से दुर्गुणों की सृष्टि करने वाला भी श्रृंगार रस हो सकता है। इस देश में श्रृंगार रस के कवियों ने ऐसी रचनाएं की थीं कि जिनका परिणाम समाज पर बहुत बुरा पड़ा। रीतकालीन कवियों में कई कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसे साहित्य की सृष्टि किया जिसने राजाओं के अंतःकरण में कामुकता की वासना की सृष्टि किया और उस कामुकता और वासना के द्वारा का उनका अंतःकरण भोग वासना की ओर प्रवृत्त हुआ और वो समाज की ओर से विमुख हो गए। अब रामचरितमानस में श्रृंगार रस को स्वीकार किया जाएगा, श्रृंगार रस के बिना तो साहित्य अधूरा है। और भगवान राम जब अवतार लेंगे तो अवतार में जब विवाह का प्रसंग आवेगा तो कोई विवाह का प्रसंग ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसमें श्रृंगार रस का अभाव हो, काम का अभाव हो? पर उस श्रृंगार और काम को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये विलक्षणता गोस्वामी जी के काव्य में दृष्टिगोचर होती है और उसकी भी पराकाष्ठा आपको दिखाई देगी का पुष्पवाटिका के प्रसंग में। पुष्पवाटिका का प्रसंग माने भगवान राम और श्री सीता वहां पर आते हैं और आते हैं एक अलग अलग उद्देश्य लेकर के। भगवान राम आए थे महर्षि विश्वामित्र के पूजन के लिए, फूल लेने के लिए, और दूसरी ओर से श्री सीता जी आई थी पार्वती जी का पूजन करने के लिए। और ये जो दोनों का आगमन होता है कि यहीं पर दोनों एक दूसरे के सौंदर्य को देख करके रागान्वित होते हैं और परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ अनुराग का उदय होता है।
और उसके पश्चात दोनों भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के पास लौट जाते हैं और श्री सीता जी लौट करके श्री सुनैना जी के पास आ जाती हैं। और इस प्रसंग की सजगता क्या है? अभी यहां पर गोस्वामी जी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है और मर्यादा की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो महाराज श्री जनक ने यह प्रतिज्ञा किया है कि जो धनुष तोड़ेगा मैं उसे कन्या दूंगा। और इसका अर्थ हुआ कि श्री सीता जी बाध्य हैं उससे प्रेम करने के लिए जो धनुष तोड़ेगा। और जब तक धनुष नहीं टूटा है का उसके पहले अगर श्री सीता जी के अंतःकरण में अनुराग का वर्णन किया जाए तो फिर इसका तात्पर्य हुआ कि मर्यादा का अतिक्रमण होता है। और मर्यादा को ही यदि स्वीकार करें तो कृपया थोड़ा आप इसे बहुत एकाग्रता से देखेंगे। गोस्वामी जी ने कितनी सूक्ष्म रेखा का निर्वाह, कैसी बढ़िया रेखा खींच करके दोनों के समन्वय और संतुलन को उपस्वाटिका में प्रकट कर दिया। अगर ये कहें गोस्वामी जी कि धनुष टूटने के बाद श्री सीता जी ने भगवान राम से प्रेम किया तो प्रेम पूर्ण नहीं माना जाएगा। क्यों? इसका अभिप्राय यह है कि धनुष तो कोई भी तोड़ता तो उसी के प्रति समर्पित होना उनका कर्तव्य हो जाता, तो उसमें कर्तव्य की प्रधानता होती, प्रेम की प्रधानता न होती। तो धनुष टूटने के पहले अगर प्रीति का वर्णन करें तो मर्यादा का अतिक्रमण थोड़ा जान पड़ता है, और धनुष टूटने के बाद यदि स्नेह का वर्णन करें तो उसमें कर्तव्य की प्रधानता होती है, का प्रीति की न्यूनता दिखाई देती है। हम दोनों का समन्वय गोस्वामी जी एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसीलिए उसका गोस्वामी जी एक बात तो ये बता देते हैं कि लीला कहां होती है? बोले विदेह वाटिका में। और उसका अर्थ है कि देह की वाटिका में बैठ के लीला न देखिएगा, जरा देह से ऊपर उठ करके देह वृत्ति को हटा करके अगर देह से विचार कीजिएगा तब तो आप उस वाटिका में प्रवेश के अधिकारी नहीं। इसीलिए इस पुष्प वाटिका में अगर पुरुष कोई जाता है तो लक्ष्मण जाते हैं, नहीं तो श्री सीता जी की सखियां तो श्री सीता जी के साथ हैं। तो पुरुष भावना माने भोक्तापन की वृत्ति, और नारी भावना का अभिप्राय है जहां पर समर्पण है, जहां सेवा है। तो जहां समर्पण और सेवा की भावना है उसके लिए तो इस प्रसंग में रसास्वादन करना सरल है। पर जहां पर पुरुष वृत्ति है, प्रसिद्ध बात कही जाती है ना, मीरा जी वृंदावन में पहुंची, प्रसिद्ध संत का दर्शन करने के लिए गई तो पता चला कि उन संत का नियम है कि वे स्त्रियों को दर्शन नहीं देते। और मीरा जी के मुंह से निकला कि मुझे तो एक नया समाचार मिला, मैं तो ये समझती थी कि वृंदावन में श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई दूसरा पुरुष रहते ही नहीं, यहां तो सब सखियां ही सखियां रहती हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि एकमात्र हम अर्पित होते हैं ईश्वर के प्रति, और ईश्वर उस समर्पण को स्वीकार करने वाला है। तो इस पुष्पवाटिका में श्री सीता जी के साथ सखियां, धनुष यज्ञ में स्त्री भी है पुरुष भी।
भगवान राम नगर जब देखने जाते हैं तो स्त्री पुरुष सब है। लेकिन जब भगवान राम तो वाटिका में जाते हैं तो भगवान श्री सीता जी के साथ सखियों का बाहुल्य है, और अगर भगवान राम के साथ कोई एक पुरुष पात्र के रूप में देखें तो एकमात्र लक्ष्मण विद्यमान है। और उसका अभिप्राय क्या कि लक्ष्मण जैसा व्यक्ति ही इस पात्रता का अधिकारी है। भगवान राम ने श्रृंगार की चर्चा दो ही से तो किया अपने जीवन में, और शायद संसार में भगवान राम को छोड़ करके ऐसा कार्य कोई न करे। क्या श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक तो संयोग का पक्ष और एक वियोग का पक्ष। और भगवान राम ने क्या किया, जब श्रृंगार संयोग का भाव उनके अंतःकरण में प्रस्फुटित हुआ तो उसका श्रोता उन्होंने किसको बनाया? भगवान राम ने 2 बार कविता की है रामायण में, और दोनों बार कविता के श्रोता 2 हैं। जब पुष्प वाटिका में भगवान राम में कवित्व का उदय हुआ तो उसके श्रोता लक्ष्मण है, और भगवान राम के जीवन में जब योग का उदय हुआ तो उसके श्रोता ब्रह्मचारी हनुमान। श्रृंगार का श्रोता ब्रह्मचारी और विरागी हो सकता है, ये बात तुलसीदास जी सोच सकते हैं, दूसरा तो नहीं सोच सकता है। श्रृंगार की चर्चा सुनाने के लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाएगा कि जो ब्रह्मचारी के लिए तो श्रृंगार की चर्चा सुनना भी निषिद्ध है। विरागी के लिए क्या लेना देना है श्रृंगार की चर्चा करने का? और भगवान राम के मन में कवित्व का उदय हुआ तो श्रोता किसको बनाते हैं? उस वाटिका में लक्ष्मण जी साथ में नहीं। कितने आश्चर्य की बात। एक तो छोटा भाई, क्या छोटे भाई से कोई व्यक्ति श्रृंगार और काम की चर्चा करेगा? पर भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के जाते हैं, और जब कवित्व का उदय होता है तो भी मौन रह सकते थे? ना, जिसमें श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि प्रभु के कानों में जाती है और प्रभु से सुनते हैं, और अंतःकरण में उन्होंने एक नए प्रकार के परिवर्तन का अनुभव किया। तो उस परिवर्तन का अनुभव करने के बाद जब कविता का निर्माण हुआ तो कविता पहले मन में बनती, और मन में बनने के बाद कवियों का एक स्वभाव होता है क्या कि जब कविता बनाते हैं तो सुनाना जरूर चाहते हैं कि कोई सुने, और कई तो सुनाने के इतने प्रेमी हो जाते हैं कि बेचारे सुनने वाले भागते फिरते हैं, और वो तो सुनाने के लिए व्यग्र रहते ही। और कुछ काव्य की सृष्टि का आनंद भी ऐसा है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कह दिया, निजी कवित्व कहीं लागने नहीं का। जैसे अपना बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, कैसी प्रकार से जब कोई कवि कविता की सृष्टि करता है तो उसको अपने कविता के प्रति राग होता है, और वो ये चाहता है कि दूसरों के मन में भी इस काव्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। तो कवि कविता करता है तो श्रोता ढूंढता है, और श्रोता ही नहीं ढूंढता है, श्रोता के द्वारा प्रशंसा भी चाहता है कि सुनने वाला कहे कि कविता सुंदर थी। लेकिन भगवान राम ने श्रोता भी ढूंढा, तो छोटे भाई को, विरागी को, निष्काम लक्ष्मण को, और उन्होंने कविता का स्पष्ट वर्णन किया। श्री सीता जी और सखियों के साथ जब चलती हैं तो उनके आभूषणों की ध्वनि होती है, और उसे सुन करके भगवान राम श्री लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुमने सुना? पर लक्ष्मण का व्यक्तित्व तो कितना बदल जाता है मैं ये बताना चाहता था। यहां लक्ष्मण के व्यक्तित्व की विचित्रता ये दिखाई देती है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यही वो लक्ष्मण है जिनका धनुष यज्ञ के प्रसंग में जिनका भाषण सुनकर के पृथ्वी कांप उठी थी? क्या ये विश्वास होता है कि वही लक्ष्मण है कि जो परशुराम को पर इतने व्यंग करते हैं कि संसार को हराने वाला महात्मा उनके व्यंगों के सामने तिलमिला करके रह जाता और कुछ नहीं कर पाता है? पूरे पुष्पवाटिका प्रसंग में लक्ष्मण जी एक वाक्य नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। जो इतनी गर्जना कर सकता है वो इतना बड़ा मौनी हो सकता है, ये समझ पाना सरल नहीं। पर आश्चर्य यही है कि भगवान राम अपनी कविता सुनाते हैं लक्ष्मण को, कहते हैं कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि। क्या मानव मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीनी। लक्ष्मण तुमने सुना? लक्ष्मण एक बार भी नहीं कहते कि मैंने सुना,
और भगवान राम बिना उनके हाँ कहे ही उनसे कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये ध्वनि आभूषणों की आ रही है, ये आभूषणों की ध्वनि नहीं है। मुझे तो लगता है कि जैसे कामदेव ही सेना सहित बाजा बजाता हुआ आक्रमण करने के लिए आ रहा है। लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप है, एक शब्द भी नहीं कहते हैं। आगे भगवान राम ऐसा कहते कहते उनकी दृष्टि श्री सीता जी की ओर चली जाती है। अस कही फिर चितये कही ओरा, कस्य मुख सस्य भय नैन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनोह सकुच निमित्त जो दृगंचल। ऐसा कहते कहते भगवान राम श्री सीता जी की ओर देखते हैं और उस सौंदर्य को देखते ही उनकी दृष्टि की, उनकी जो पलकें हैं वो गिरना बंद हो जाती हैं और अपलक दृष्टि से श्री सीता जी का सौंदर्य निहार रहे हैं। सौंदर्य निहारने के पश्चात भगवान राम के मन में फिर से कवित्व का स्फुरण होता है। भगवान राम अभी तक तो आभूषणों की ध्वनि को देख करके कविता करते हैं, पर जब श्री सीता जी को उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि श्री सीता जी की सुंदरता का वर्णन भी तो कविता में करें। पर कवि तो उपमा का आश्रय लेता है। भगवान राम ढूंढने लगे कि श्री सीता जी के सौंदर्य के लिए मैं किस उपमा का प्रयोग करूं, तो गोस्वामी जी कहते हैं समस्या आ गई। क्या? भगवान राम सोचते हैं सब उपमा कब कवि रहे जुठारी, के ही पततरो विदेह कुमारी। इन कवियों का बुरा हो, भगवान ने कवियों को दोष दे दिया। क्या? कि जैसे कोई सारी आप पूजा करने बैठे और भोग लगाने के लिए आप नैवेद्य मंगावे और पता चले कि जितनी वस्तु झूठी है, तो अब ये चिंता हो जाए कि भाई पूजा के लिए तो नैवेद्य शुद्ध चाहिए। भगवान ने कहा श्री सीता के सौंदर्य का वर्णन, ये कोई श्रृंगार का वर्णन थोड़ी है, तो पूजा, और इसमें तो शुद्ध वस्तु का समर्पण किया जाना चाहिए। पर इन कवियों ने सारी उपमाओं को झूठा कर दिया। अब मैं विदेह कुमारी के लिए कौन सी उपमा दूं? मानो संकेत ये था कि सारी उपमाएं जब देह कुमारियों ने झूठा कर दिया तो फिर विदेह कुमारी के लिए कौन सा दिया जाए। संसार में शरीर से सौंदर्य और श्रृंगार, और उसी के लिए कभी सारी उपमाओं को समाप्त कर देते हैं। भगवान राम को ऐसा लगता है कि श्री सीता के लिए सुंदरता का सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पथ करो विदेह कुमारी, सिय शोभा ही वर्णि प्रभु। कभी अगर कभी देख ले कि मेरी कविता कोई पसंद नहीं करता है तो शायद फिर न सुनावे। लक्ष्मण जी मौन रह गए तो क्या अर्थ है? एक अर्थ तो ये हो सकता है कि लक्ष्मण जी को कविता पसंद न आई हो, तो नहीं आई तो फिर भगवान राम को आगे नहीं सुनाना चाहिए। पर ना, सिय शोभा ही वर्ण प्रभु, आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहार। अब और आगे बढ़ गए। श्री लक्ष्मण कुछ नहीं पूछते, भगवान राम कहते हैं तात जनक तनया है सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरक सुभद अंग सुभ्राता, रघुवंशन कर सहज स्वभावु, मन पंथ पग धरहि न काऊ, मुहि अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपनहु पर नार नहेरी, जिनके लहन रिपुरण पीठी, नहीं पावहि परती मन दीठी, मंगन लहन जिनके नाही, ते नरबर थोरे जगमाही। इतना लंबा भाषण हुआ, पहले पद्य में बोले, अब गद्य में बोल रहे हैं, और श्रोता जो कहते हो कोई प्रभाव नहीं। भगवान राम सब कुछ कहते हैं, पर करत बत कही अनुजसन मनस्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करत मधु योपान। ये लक्ष्मण का मौन और लक्ष्मण की गर्जना क्या प्रकट करती है? इसका तात्पर्य कि लक्षण धाम लक्षण इसलिए हैं कि वे अवसर के अनुकूल जैसा होना चाहिए वैसे हो जाते हैं, और अवसर के अनुकूल जैसा होना चाहिए वैसे हो जाते। इसका अभिप्राय क्या कि इस प्रसंग में लक्ष्मण का न बोलना किस बात का सूचक है? तो या तो ये कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी को आनंद की अनुभूति नहीं हुई, रस की अनुभूति नहीं हुई। पर अगर दूसरी दृष्टि से विचार करें तो
कब वो एक प्रसंग आपने बिहारी का प्रसिद्ध दोहा पढ़ा होगा, तंत्री नाद कवितरस सरस राग रत रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। लक्ष्मण जी किस स्थिति में है और उस स्थिति में लक्ष्मण की भूमिका क्या है, आप इस पर विचार करके देखें। पुष्पवाटिका प्रसंग शुद्ध भक्तों का प्रसंग है, भक्त का प्रसंग है। इसका अभिप्राय है कि जो लोग भगवान राम को एक राजकुमार अथवा राजकुमारी के रूप में देखते हैं, उनके लिए पुष्पवाटिका प्रसंग नहीं, उनको यहां पर प्रवेश करने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। यह तो उन लोगों के लिए प्रसंग है कि जो भगवान राम और श्री सीता के दिव्य स्वरूप से परिचित, और भगवान राम और श्री सीता के दिव्य स्वरूप से परिचित यहां कौन है? यहां तक कि श्री सीता जी की सखियां भी, वे तो श्री सीता जी की सहायिका हैं, इसलिए उनका होना वहां पर आवश्यक है। अगर कोई एकमात्र इस सारे रहस्य से परिचित है तो परिचित कौन? लक्ष्मण। इसलिए अंतर था ना। अगर अयोध्या पुरवासियों से पूछा जाए कि भगवान राम और सीता का विवाह कब हुआ, तो वे कहेंगे कि आगान शुक्ल पंचमी को, जब महाराज श्री जनक ने कन्यादान दिया तब विवाह हुआ। किसी ने विश्वामित्र से पूछ दिया कि भगवान राम और सीता का विवाह कब हुआ, तो उनका टूटत ही धनु भयो विवाह। आगान शुक्ल पंचमी को तो कन्यादान केवल औपचारिक विधि के कारण हुआ, वैसे तो जब धनुष टूटा तभी विवाह हो गया। पर अगर कोई लक्ष्मण जी से पूछे तो वो तो कहेंगे कि कल पुष्पवाटिका में विवाह हो गया, लोगों को पता हो चाहे नहीं पता हो, अथवा अनादिकाल से इन दोनों का विवाह है। उसका अभिप्राय जो जितने गहराई में प्रविष्ट हुआ है वो उस विवाह के रहस्य को उतना अधिक जानता है। और इस विवाह में आचार्य की भूमिका संपन्न कौन करता? आचार्य नहीं, कई भूमिकाएं लक्ष्मण जी संपन्न करते हैं। श्रोता भी लक्ष्मण ही है, भगवान राम सम्मति भी उनसे ही लेते हैं, और लक्ष्मण जी बोलते तो नहीं है, पर न बोलने के तात्पर्य उनकी अरसिकता नहीं है, रसिकता की पराकाष्ठा। कभी बोलने में शोभा है और कभी न बोलने में शोभा है। तो कभी कभी व्यक्ति आनंद आता है तो आनंद जो है वाणी के माध्यम से प्रकट होता है, व्यक्ति अपने आनंद को वाणी से प्रकट करता है। और कभी कभी व्यक्ति आनंद में इतना डूब जाता है कि वाणी के द्वारा भी अपने आनंद को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। और ये तो का जैसा का बड़ा बड़ा प्रसिद्ध वाक्य दोहा आपने सुना होगा, क्या कि भाई डूबे सो बोले नहीं, बोले सो न जान। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब बोलने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यही दशा अयोध्या कांड में श्री भरत और भगवान राम के मिलन प्रसंग में होती है कि जब सारे वक्ता मौन है, और सारे वक्ता ही मौन नहीं है, भगवान राम भी मौन है, श्री भरत भी मौन है, देखने सुनने वाले भी मौन है। और शंकर जी पार्वती जी शंकर जी से जानना चाहती है ये सबके सब लोग चुप क्यों? और शंकर कहते को कछु कही, लोग को कछु पूछा क्यों? कब प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कब प्रेम भरा मन निज गति छूछा। लक्ष्मण जी की स्थिति पर आप विचार कीजिए। कविता जब कवि सुनाता है तो श्रोता चाहिए, पर कविता किस रस की है? श्रृंगार रस की। पर श्रृंगार रस की कविता ही नहीं, आगे चलकर के लीला भी संपन्न होना। तो अन्य जो रस हैं का उसमें तृतीय की उपस्थिति सहायक हो सकती है। अन्य जो रस हैं जैसे वीर रस है, उसमें वीरों की सेना एकत्र हो सकती है। अन्य रस में अनेक लोग एकत्र हो सकते हैं, पर एक श्रृंगार ही ऐसा रस है कि जिस श्रृंगार रस में तृतीय की जो उपस्थिति है वो साधक नहीं है, बाधक। ये नियम है। अब लक्ष्मण जी की रसिकता क्या है कि जब भगवान राम के अंतःकरण में श्रृंगार रस का उदय हुआ और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को सुनाया, तो लक्ष्मण जी को क्या लगा कि अगर मैं बातचीत शुरू कर दूं भगवान राम से तो इसका परिणाम क्या होगा कि इनका ध्यान दो और बटेगा। श्री किशोरी जी के सौंदर्य में डूबने का जो दिव्य रस इनके अंतःकरण में उदित हुआ है, उसके स्थान पर लक्ष्मण से भी बात करनी चाहिए,
ये बात बार बार मन में आवेगी। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मौन होकर के मानो भगवान राम से कह देते हैं कि संकेत कर देते हैं कि समझ लीजिए लक्ष्मण यहां पर है ही नहीं। आप लक्ष्मण को उपस्थित मान करके रस में नहीं डूब पाएंगे, आप लक्ष्मण को अनुपस्थित समझ करके। रसिकता की सहायता क्या, मौन रह करके। अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबांग का तात्पर्य है कि लक्ष्मण जानते हैं कि मेरी उपस्थिति का जो भान है, मैं बार बार अगर प्रशंसा करूं तो प्रशंसा की बात कहां है। आप किसी व्यक्ति को सामने बैठा दें और रसगुल्ला उसके सामने आप रख दें, और रसगुल्ला रख देने के पश्चात 1 घंटा आप रसगुल्ले की तारीफें करने लगे और खाने दे ही नहीं, तो आप प्रशंसक हैं कि आप विरोधी हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आपकी बुद्धिमत्ता यही है कि रसगुल्ला जब सामने रखा हुआ हो तो अधिक प्रशंसा न करके तो स्वयं जब लेगा उसका रसास्वादन करेगा तो आनंद में डूब जाएगा। लक्ष्मण के न बोलने का तात्पर्य क्या, जब नहीं बोलते हैं तो भगवान राम के लिए अवसर मिल जाता है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि कंकण किंकिणी नूपुर धुन सुनी, पर उसके बाद आसक ही फिर चितयत ही हो रहा। जब लक्ष्मण नहीं बोले तो भगवान राम की दृष्टि श्री सीता जी की ओर चली गई। भगवान राम श्री सीता का सौंदर्य देख रहे हैं, लक्ष्मण यही चाहते हैं। भगवान राम फिर से एक बार बातचीत शुरू करना चाहते हैं, लक्ष्मण फिर भी नहीं बोले। और जब नहीं बोले तब फिर करत बत कही अनुजसन मन से रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपयो पान। और इसका अभिप्राय कि लक्ष्मण की रसिकता यह है कि रस तत्व में सहायक बनते हैं। ईश्वर और शक्ति का जो पावन परिणय, जो मिलन हो रहा है, उस मिलन में जहां शरीर नहीं, भगवान राम और श्री सीता एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं बोले, एक शब्द का भी विनिमय एक दूसरे से नहीं किया, पर बिना एक शब्द बोले भी जो महानतम मिलन हो रहा है, जो भाव राज्य में मिलन हो रहा है, उस भाव राज्य के मिलन में सबसे बड़े सहायक कौन है, लक्ष्मण है। और ये तो स्वाभाविक रूप से क्षीर सागर में का भगवान जब शयन करते हैं, जब प्रलय हो जाता है, तो प्रलय काल में जब भगवान शयन करते हैं तो उस समय भगवान के इस भगवान का जो ये दिव्य स्वरूप है, इसके दृष्टा एकमात्र शेष ही तो होते हैं। और इसका अभिप्राय है कि शेष को छोड़ करके शेष कौन है, का भगवान की शैया। और इसका अभिप्राय ये है कि शैया के रूप में जो शेष है वो तो निरंतर भगवान की प्रत्येक चेष्टा का, प्रत्येक लीला का दर्शक रहा ही। और उसी प्रकार से इस श्रृंगार की मधुमय लीला में लक्ष्मण का ये जो मौन है, शेष शैया के रूप में जो कभी भगवान श्री राम के, भगवान के नारायण रूप में उनके लीला के साक्षात्कार करने वाले रहे हैं, लक्ष्मी और नारायण जिन पर विराजते हैं वे शेष, और उन दोनों के दृष्टा शैया के रूप में लक्ष्मण है। और आज भी जब पुष्पवाटिका में ईश्वर और शक्ति एक दूसरे के प्रति अनुराग के द्वारा समर्पित हो रहे हैं, और जब दोनों के मिलन के संकेत का वर्णन किया गया, इसको अगर यूं कहें तो कह सकते हैं कि जीव के सामने सबसे बड़ी समस्या है कामना की। और ईश्वर हम लोगों के लिए समस्या इसलिए है कि वो निष्काम, ईश्वर निष्काम है और हम लोग सकामता से परेशान है। हम लोगों को हमारी कामना परेशान कर रही है। कामना के कारण हम लोग दिन भर कर्म करते हुए भी सुख नहीं पा रहे हैं, और ईश्वर निष्काम है इसलिए उसमें कर्म करने की प्रेरणा नहीं। तो भक्तों ने कहा कि अगर किसी प्रकार से हम लोग निष्काम हो जाए और ईश्वर सकाम हो जाए तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाए। इसलिए भक्तों ने क्या किया, भक्त निष्काम हो जाता है और ईश्वर काम को स्वीकार कर देता है। भगवान राम जब आभूषणों की ध्वनि सुनकर के कहते हैं कि लक्ष्मण आज तो मेरा मन बदल गया, मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, तो लक्ष्मण जी मन ही मन प्रसन्न होते हैं। बोले महाराज, इसका अर्थ है कि संसार के जीवों का समस्या का समाधान आने वाला। और आज जो विजयादशमी का पर्व है, कि श्री सीता जी को निमित्त बना करके तो भगवान रावण का वध करेंगे। तो संसार में जो दुख है, आपत्ति है, जो दशानन के रूप में विपत्ति है, उस विपत्ति के विनाश की प्रेरणा ईश्वर में कब आवेगी, जब वो श्री सीता जी को चुराता। श्री सीता जी ही प्रेरिका बनती है।
और वो प्रेरिका कब बनेंगी? अगर ईश्वर निष्काम हो, पूर्ण काम हो, इसीलिए ईश्वर को 1 से 2 बनाया गया ना, ईश्वर को 1 से 2 बना दिया गया। पहले राम अकेले हैं, ब्रह्मा अकेला है, और जब अवतरित होता है तो 2 रूपों में प्रकट होता है। तो अकेला है तो पूर्ण काम है, उसमें कोई कामना नहीं, और 1 से उसको 2 बनाया गया। और 2 बनाने का परिणाम क्या हुआ? जब अभाव की अनुभूति होगी व्यक्ति को, तभी तो व्यक्ति उस अभाव को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। तो भगवान के अंतःकरण में जब कामना की सृष्टि होगी, तब कामना की सृष्टि से ही तो परिणाम ही होगा। इसका अर्थ है कि संज्ञा समझाएगा, वहीं पर उसमें सामर्थ्य का उदय हो जाएगा, और सामर्थ्य के उदय का परिणाम क्या? वो कामदेव वाद्य बजाता हो जाता है। और लक्ष्मण जी से भगवान राम के कहने का तात्पर्य क्या था? भगवान राम के कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मण, तुम्हारी सहायता से मैं सदा जीतता हूं, तो इस युद्ध में जो कामदेव बाजा बजाता हुआ आक्रमण कर रहा है, तुम सहायता करोगे कि नहीं? लक्ष्मण जी ने चुप रह करके मानो संकेत कर दिया कि यहां पर इसमें भाग लेना मेरे लिए संभव नहीं, इसमें आपको ही लड़ना है, और इसमें आप हार स्वीकार कर ले तो ही शोभा है। और इसका अभिप्राय क्या है कि भक्त के सामने ईश्वर की पराजय, ये 2 चित्र हैं। ज्ञान और भक्ति के समन्वय और संतुलन का रामचरितमानस में एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, और उसमें मध्यस्थ कौन है? लक्ष्मण। ज्ञान और भक्ति को लेकर के बड़ा विवाद रहा, ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। एक श्रीमद् भागवत में भी इसकी एक व्याख्या की गई है, और रामचरितमानस में भी की गई है, और दोनों में अंतर है। श्रीमद् भागवत में ऐसा चित्र आता है कि भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति युवा वृंदावन पहुंच करके तीनों बूढ़े हो गए, भक्ति देवी जब वृंदावन में पहुंची तो युवा हो गई, और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध थे। भक्ति देवी बड़ी दुखी थीं, और अंत में श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को युवा बनाया गया। तो श्रीमद् भागवत में भी संकेत यही है कि जब तक ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समन्वय नहीं होगा, तब तक धन्यता नहीं आएगी। और रामचरितमानस की भी मान्यता यही है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों के समन्वय की आवश्यकता है। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। पर थोड़ा सा दोनों में अंतर है, श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में। श्रीमद् भागवत में जिन ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया है, वो बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए माने ये परिवर्तित ज्ञान है और परिवर्तित वैराग्य। तो साधन ज्ञान और साधन वैराग्य का चित्र श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि समय पाकर के बूढ़े हो जाते हैं। और वहां जो भक्ति देवी हैं, वो ज्ञान वैराग्य की माता है। भक्त के द्वारा ही साधन ज्ञान का उदय होता है, और भक्त के द्वारा ही साधन वैराग्य का उदय होता है। इसका तात्पर्य रामचरितमानस में इस नाते को गोस्वामी जी ने बदल दिया। बदल क्या दिया? गोस्वामी जी के सामने प्रश्न यही है ज्ञान और भक्ति को लेकर के, और गोस्वामी जी तीनों के समन्वय पर विश्वास करते हैं। और जब तीनों के समन्वय पर विश्वास करते हैं तो गोस्वामी जी की मान्यता क्या है कि भगवान राम तो है अखंड ज्ञान घन, और श्री सीता जी है मूर्तिमती साक्षात पराभक्ति, और लक्ष्मण है मूर्तिमान वैराग्य। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी? और इसका उत्तर यही है कि ज्ञान और भक्ति का विवाद तो करने ही व्यर्थ है। अगर श्री सीता और श्री राम में कोई बड़ा छोटा हो सकता है, तो भक्ति और ज्ञान में भी कोई बड़ा छोटा हो सकता है। दोनों एक ही हैं। एक ही लोक कल्याण के लिए 1 से 2 रूपों में प्रकट हो जाते हैं, और लक्ष्मण दोनों के लिए आवश्यक है। इसका अभिप्राय कि जो वैराग्य है वो ज्ञान में भी सहायक है, और वैराग्य जो है वही भक्ति में भी सहायक है। तो इसलिए आप जहां पर ज्ञान का प्रसंग पावेंगे, वहां पर भी लिखा हुआ कि ज्ञान का दिया जलाने के लिए जब तक वैराग्य नहीं आवेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। और अगर भक्ति को पाना चाहे तो बोले वहां भी बिना वैराग्य के भक्ति का उदय नहीं होगा।
भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज आपकी भक्ति कैसे प्राप्त हो? तो प्रभु ने यही कहा, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, और तब मम चरण उपज अनुरागा। तो अगर आप ज्ञान के मार्ग में चलना चाहें तो भी सहायता मिलेगी आपको वैराग्य से, और भक्ति मार्ग में आप चलना चाहें तो भी आपको मिलेगी सहायता वैराग्य से। इसलिए लक्ष्मण जो हैं इन दोनों के साथ सर्वदा रहते हैं, इनके बिना इनका चरित्र कभी पूर्ण नहीं होता। और दोनों प्रकार के जो पात्र हैं, आप इस बात को मन में बैठा लें, ये विवाह किसका हो रहा? भगवान राम और श्री सीता का हो रहा। भगवान राम का प्राकट्य कहां हुआ? महाराज दशरथ के घर में। और श्री सीता जी का प्राकट्य कहां पर हुआ? जनक के घर में। अब देखें, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। महाराज दशरथ मनु के अवतार है, और मनु जो थे वो कर्मयोगी तो हैं, पर कर्मयोगी मनु के जीवन में वैराग्य का अभाव है। स्वयं स्वीकार रामचरितमानस में आता, होई ने विषय विराग। और दूसरी ओर महाराज श्री जनक जो हैं वो कौन है? सहज विराग रूप मनमोरा, ये है सहज विरागी। और मनु जो है मूलतः विरागी नहीं। और मनु का स्वभाव जब कर्म के बाद प्रवृत्त भी हुआ तो वो भक्ति की दिशा में चलना चाहते हैं। और इसीलिए जब भगवान राम से उन्होंने वरदान मांगा तो ये वरदान मांगा कि आप पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, और साथ साथ ये भी वरदान मांग लिया कि जब आप पुत्र के रूप में जन्म ले ले तो मैं आपको पुत्र ही समझता रहूं, ईश्वर न समझूं। भगवान राम ने मनु के घर में, दशरथ के घर में जन्म लिया, और श्री सीता जी ने, वही भगवान राम जो है सीता के रूप में जन्म लेते हैं जनक के घर में। जनक कौन है? महान ज्ञानी। तो ईश्वर ने उल्टा कर दिया है ना, क्या? भक्त के घर में ज्ञानी के रूप में जन्म लिया और ज्ञानी के घर में भक्त के रूप में जन्म लिया। और इसका अभिप्राय यह है कि दोनों का संतुलन जब तक नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। और इसका अभिप्राय जब तक मनुष्य का विचार तृप्त नहीं होता और जब तक मनुष्य के भावना को रस प्राप्त नहीं होता है, तब तक व्यक्ति कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे इसका रामायण में संकेत यही है कि व्यक्ति, ये मिलन होना चाहिए, और इस मिलन की भूमिका माने ज्ञान और भक्ति का मिलन। और इस मिलन की भूमिका में लक्ष्मण का कार्य कहाँ है? कल लक्ष्मण जब यहां पर इस प्रसंग में पुष्पवाटिका का प्रसंग है तो वहां पर लक्ष्मण जी भूमिका जो संपन्न करते हैं वो दिव्य प्रेम की, अनुराग की भूमिका संपन्न करते हैं। जब भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण कामदेव वाद्य बजाता हुआ आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो लक्ष्मण के मौन का तात्पर्य क्या है? कि भक्ति और प्रेम में तो पराजय की ही शोभा, यहां पर विजय का प्रश्न नहीं। और लक्ष्मण जी ने बिना बोले क्या किया? यहां पर लक्ष्मण जी ने एक नया कार्य किया। भगवान राम जब श्री सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो भगवान राम तो श्री सीता जी को देख रहे थे, पर श्री सीता जी भगवान राम को नहीं देख रही थी। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से तुरंत प्रार्थना संकेत में किया, बिना बोले, लता कुंज में चल करके विश्राम कर लीजिए। भगवान राम लता कुंज में चले गए, लेकिन लक्ष्मण जी जानबूझ करके ले गए थे। क्यों? जब भगवान राम ने श्रृंगार रस की कविता का वर्णन किया तो लक्ष्मण समझ गए कि वो विवाह जनक जी चाहे जब करें, पर पृथ्वी के मंडप में तो विवाह आज ही हो रहा। श्री सीता जी वस्तुतः तो पृथ्वी की कन्या है ना, तो पृथ्वी ने सोचा कि जनक चाहे जब विवाह करें, पर मैं तो अपने मंडप में पहले विवाह कर दूं। तो ये वाटिका क्या है, बाग क्या है? ये मानो पृथ्वी का हृदय। और पृथ्वी ने जब ये सुना कि जनक ने प्रतिज्ञा किया है कि जब ये धनुष तोड़ेंगे तब मैं विवाह करूंगा, तो पृथ्वी को लगा कि ये तो बड़ी कठोर प्रतिज्ञा है। इसलिए पृथ्वी ने क्या निर्णय किया कि धनुष टूटने पर विवाह नहीं होगा, फूल तोड़ने पर विवाह होगा। तो उस वाटिका में भगवान राम फूल तोड़ते हैं और धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ते हैं। ये बड़ा उल्टा दृश्य है।
फूल तोड़ना सुकुमारता की सीमा है और धनुष तोड़ना कठोरता की सीमा है। पर चमत्कार यही है कि जब फूल तोड़ा तो क्या हुआ, बोले भाल तिलक सर्व बिंदु सुहाए, माथे में पसीना आ गया। और धनुष तोड़ा तो करंच मात्र पसीना नहीं आया। विचित्र दृश्य है। ईश्वर इतना बदल गया कि वह यहां पर भाल तिलक सर्व बिंदु सुहाए, इसी को लेकर के तो सखियों ने श्री राम से विनोद किया, गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माय, ये घमंड न करना कि तुमने धनुष तोड़ दिया। क्यों? लक्ष्मण जी ने पूछ दिया, क्यों गर्व न करें? बोले इनसे कहीं धनुष टूट सकता था। क्यों? कि फूल तोड़ने में जिसे पसीना आ जाए वो धनुष का तोड़ता, तो फिर कैसे टूट गया? बोले तो हम लोगों की प्रार्थना का बल था। श्री सीता जी ने वो पूजन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा शक्ति दे के धनुष तोड़वा दिया, इनसे नहीं टूटने वाला था। ठीक ही है, जो ईश्वर करता है वो भक्ति का बल पाकर के ही तो करता है, भक्त की प्रेरणा से ही तो करता है। तो ये जो ईश्वर का रूप है, क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी लता कुंज में भगवान राम को ले गए और ले जाकर के उन्होंने क्या सोचा कि वास्तविक विवाह की बेला तो आज ही है और दूल्हे के सिर पर तो मुकुट भी नहीं है, मोर भी नहीं है। पर मैंने आपसे कहा ना कि विश्वामित्र जी तो ऐसे व्यक्ति को साथ ले आए थे जो समय पर सब बन जाता है। लक्ष्मण जी ने तुरंत निर्णय किया कि कम से कम दूल्हे के सिर पर मोर तो बना दे। और मोर काहे का बनाया? भगवान राम ने भी अपने दोने में फूल चुने थे और लक्ष्मण जी ने भी फूल चुना था, पर भगवान राम ने फूल चुने थे गुरुदेव के पूजन के लिए और लक्ष्मण जी ने फूल नहीं चुना। लक्ष्मण जी भगवान राम के पीछे पीछे चल रहे थे, तो भगवान राम तो जो खिले हुए पुष्प थे उन्हें तोड़ते थे और लक्ष्मण जी बड़े भावुक हैं, ऊपर से कठोर पर भीतर से बड़े भावुक। भगवान राम जब खिले हुए पुष्पों को तोड़ते हैं तो उन वृक्षों में जो कलियां लगी हुई हैं वे व्याकुल हो जाती हैं। क्या सोच करके कि जिनका हृदय विकसित है उन्हीं को ईश्वर ने स्वीकार किया। अभी हमारा हृदय खिला हुआ नहीं है, विकसित नहीं है, शायद ईश्वर ने इसीलिए स्वीकार नहीं किया, शायद प्रभु आकर के भी इसीलिए चले जा रहे हैं, पता नहीं कल आवेंगे कि नहीं आवेंगे। तो लक्ष्मण जी इतने उदार हैं कि उन्होंने कलियों को चुन लिया। और लक्ष्मण जी का तात्पर्य क्या कि तुम्हारा हृदय विकसित भले ही न हो, पर तुम्हारी प्रीति जब इतनी गुप्त है तो ये जो भगवान राम ने फूल तोड़े वो तो बहुत देर तक दोने में रहे और बाद में गुरुदेव ने पूजन में चढ़ाया, पर लक्ष्मण जी ने तो इन कलियों को पहले पहुंचा दिया प्रभु के पास। कैसे? लता कुंज में जब गए तो भगवान राम के माथे पर कलियों से मोर बनाया और बीच में कंगी चाहिए दूल्हे के लिए, मोर के लिए, तो क्या किया? मोर पंख भगवान राम को देख करके मोर नाचने लगा था। चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत विहंग नटत कल मोरा, और मोर जब नाचने लगा तो उसका पंख गिर पड़ा। लक्ष्मण जी ने उस मोर पंख को उठा लिया था, कलियों को चुन लिया था और उसको उस लता कुंज में ले जाकर के भगवान राम के सिर पर कलियों से श्रृंगार किया, मोर पंख बांध दिया। और जब श्रृंगार हो चुका तो बिना बोले संकेत किया कि अब दूल्हा मंडप से बाहर निकले। वो समझ कहते लता भौन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाए। और जब निकले इतना बढ़िया लक्ष्मण जी ने श्रृंगार किया था।